बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स का। से जो आज का हमारा लेक्चर है वो 3 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, सही है। और फिर हमारे पास टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स एंड हमारे पास नेक्स्ट है फिर कंजर्वेशन ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है लॉसेस ऑफ पावर। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। इसको देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, सही है। उसको जब हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो होता है हमारे पास सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और थर्ड है हमारे पास मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सही है। यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ रही है बार बार मोड, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास जो लाइट होती है वो प्रोपेगेट होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 तरह की टाइप्स हैं फाइबर्स की, ऑप्टिकल फाइबर्स की, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है पहले वो है सिग्नल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं इट हैज़ वेरी थिन कोर अबाउट 5 माइक्रोमीटर डायामीटर। इसका जो हमारे पास कोर होता है वो बहुत पतला होता है, यानी कि उसका जो डायामीटर होता है वो हमारे पास 5 माइक्रोमीटर होता है। फिर वो कहते हैं इट हैज़ रिलेटिवली लार्ज क्लेडिंग, बनिस्बत कोर के उसकी जो क्लेडिंग होती है वो लार्ज होती है। और हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होती है जो कि सिग्नल्स को सेंड करती होती है, जो कि हमें ज़रूरत होती है सिग्नल्स के लिए, सही है, लाइट सिग्नल्स के लिए। इसलिए हमारे पास जो सोर्स होता है वो लेज़र की फॉर्म में होता है, क्योंकि लेज़र जो है हमारे पास वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का। तो इसलिए हम ज़्यादातर इसमें लेज़र को इस्तेमाल करते होते हैं। ये जो हमारे पास टाइप है ये 14 टीवी चैनल्स और 14,000 फ़ोन सेल्स को कैरी आउट कर सकती है, ठीक है। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, एक कोर है और दूसरी क्लैडिंग है। जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको नाम दिया हमने कोर का, और ये जो हमारे पास पोर्शन है ये क्लैडिंग का। हमने कहा है कि हमारे पास जो कोर होगी वो थिन होगी और क्लैडिंग जो है बनिस्बत उसके वो हमारे पास थिक होगी, यानी कि मोटी होगी। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं जो क्लेडिंग है बनिस्बत कोर के वो बड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। फिर हम चलते हैं, हमारे पास जो एक और टाइप्स है वो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें देख लेते हैं। वो कहते हैं इट इज़ द ऑप्टिकल फाइबर इन विच सेंट्रल कोर हैज़ अ लार्ज डायमीटर सच एज 50 माइक्रोमीटर एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, अमूमन 50 माइक्रोमीटर से है। फिर वो कहते हैं द सेंट्रल कोर हैज़ अ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको नाम दिया हुआ है एन का। जो सेंट्रल कोर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कांस्टेंट होता है, सही है, जो कि हमारे पास 1.52। लेकिन हमारे पास विच स्टेप्स डाउन अप टू 1.48 एट द बाउंड्री विद द क्लेडिंग। लेकिन जैसे ही ये अप डाउन करता है, सही है, स्टेप्स क्लेडिंग के साथ, क्लेडिंग की जो बाउंड्री होती है उसके साथ, तो तब ये हमारे पास 1.48 बन जाता है। और ये हमारे पास जो होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जस्ट इस्तेमाल करते होते हैं। यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास क्लेडिंग है और कोर है, ठीक है, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे जो क्लेडिंग है वो यहाँ पे उसकी बाउंड्रीज के साथ अटैच हो रही है। सो वो जो हमारे पास अब बन जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1.48 उसका अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उस केस में जब वो हमारे पास जो क्लेडिंग है उसकी बाउंड्री के साथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं इट इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर इन विच सेंट्रल कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सेंट्रल कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा होगा। ये इट्स डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड्स इट्स आउटर। लेकिन हमारे पास जो इसकी डेंसिटी होगी ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे उसके आउटर हम जाते जाएंगे, सही है।
फिर वो डायमीटर की बात करते हैं। इसके जो डायमीटर होते हैं वो रेंज कर सकता है 50 माइक्रोमीटर टू 1000, ठीक है, माइक्रोमीटर तक। फिर वो कहते हैं देयर इज़ नो पर्टिकुलर बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। यहाँ पे कोर और क्लैडिंग के दरमियान जो बाउंड्री होती है वो कोई पर्टिकुलर नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती। इसे द लाइट इज़ कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड विद इन द फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, ये जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स होता है इसमें जो लाइट होती है वो मुसलसल रिफ्रैक्टेड होती रहती है और इसको हम लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अब डायग्राम देख लें। यहाँ पे ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें लाइट प्रोपगेशन हो रही है किसके ज़रिए, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के थ्रू से है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो एक और टॉपिक है सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्सेशन टू साउंड। यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। वो कहते हैं द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और नेक्स्ट हमारे पास रिसीवर। तो सबसे पहले जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द ट्रांसमीटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट सिग्नल्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं सही है, जो हमारे पास माइक्रोफोन की मदद से आते हैं उसे हम ऑब्टेन करते हैं, उसको हमारे पास जो ट्रांसमीटर होता है वो कन्वर्ट कर देता है लाइट सिग्नल्स के अंदर, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट सोर्स होता है ट्रांसमीटर के अंदर वो लीड हो सकती है, जो इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड या लेज़र भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट सिग्नल्स होगी वो इनविजिबल है, ठीक है। वो कहते हैं फिर हमें कि यहाँ पे ये जो चेंज करता है। और नेक्स्ट वो कहते हैं द लाइट सोर्स इन ट्रांसमीटर इज एदर अ लीड इन के लाइट इमिटिंग डायोड और लेज़र। नेक्स्ट वो कहते हैं द लाइट सिग्नल इज इनविजिबल इंफ्रारेड ऑफ टिपिकल वेव लेंथ 1.3 माइक्रोमीटर। यहाँ पे जो वेव लेंथ होगी उसकी 1.3 माइक्रोमीटर होगी, विच मूव्स फास्टर देन विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट। और ये हमारे पास जो वेव लेंथ है इस तरह के लाइट सिग्नल्स की जो कि इनविजिबल है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं बनिस्बत उनकी जो विजिबल होती है या वो अल्ट्रावायलेट होती है। यहाँ पे हमारे जो वो कहते हैं द लेज़र एंड लीड्स यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन आर टिनी यूनिट्स लेस देन हाफ द साइज ऑफ द थंबनेल। यानी कि वो यहाँ पे बात करते हैं जो लेज़र और लीड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका यूनिट्स होता है वो बहुत छोटा होता है, सही है। इन ऑर्डर टू मैच द साइज़ ऑफ द फाइबर, जो फाइबर्स होते हैं उनके साइज़ के साथ अगर मैच करें तो उनकी निस्बत वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं हमारे पास। फिर वो बात करते हैं द लाइट सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या होगा, जो लाइट सिग्नल्स होगी उसको मॉड्यूलेट करेंगे तो ताकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो सके। इट फ्लैश्ड ऑन एंड ऑफ, इसमें अब क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे ऑन और एंड ऑफ। डिजिटल जो मॉड्यूलेशन होगी वो एक्सप्रेस होगी हमारे पास बिट्स और या फिर वो मेगा बिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो बिट है वो हमारे पास हो सकती है 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 1 जब होगी तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास ऑन स्टेट में है, जब 0 होगी तो इसका मतलब ये होता है वो हमारे पास ऑफ स्टेट में है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। वो कहते हैं द मॉड्यूलेटेड पल्स ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूसली। अब क्या होगा, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड पल्स है वो ट्रेवल करेगी इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, सही है। और उसकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और कंटिन्यूसली वो रिफ्लेक्ट होगी, सही है। और उसकी जो स्पीड होगी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, सही है। अल्ट्रा प्योरिटी होगी उसमें 99.99 गिलास होगा, सही, ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। फिर वो बात करते हैं द लाइट सिग्नल्स वाइल पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बिकम डिम। अब जब हमारे पास लाइट सिग्नल्स जो हैं वो पास कर रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर से तो वो हमारे पास डिम हो जाएंगे, ठीक है, मध्यम हो जाएंगे। एंड मस्ट बी रीजनरेटेड बाय डिवाइस सेल रिपीटर। अब उनको रीजनरेट भी किया जा सकता है, यानी कि फिर से भी बनाया जा सकता है, किस चीज़ की मदद से, डिवाइस सेल रिपीटर्स की मदद से। यहाँ पे जो हमारे पास रिपीटर्स होते हैं वो कहते हैं टिपिकली प्लेस्ड
प्लेस्ड 30 किलोमीटर अपार्ट, वो 30 किलोमीटर दूर रखे जाते हैं। बट इन द न्यूअर सिस्टम, अच्छा जब जो हमारे पास न्यू सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, उनकी जो सेपरेशन होती है वो 100 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसका तीसरा कंपोनेंट है वो है रिसीवर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं रिसीवर कैप्चर्स द लाइट सिग्नल्स एट द अदर एंड। अब दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर प्रेजेंट है। रिसीवर क्या करेगा, जो हमने लाइट सिग्नल्स भेजे उनको रिसीव करेगा और फिर उनको रिकन्वर्ट करेगा। सही है, पहले तो कन्वर्ट हो गए थे वो इलेक्ट्रिकल से लाइट सिग्नल्स में, अब लाइट सिग्नल की फॉर्म में आएंगे तो फिर उनको रिकन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ में, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये किस चीज़ की मदद से होगा, ये हमारे पास फोटो डायोड की मदद से होगा। फिर वो कहते हैं एनी कम्युनिकेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर पैटर्न और कोड ऑफ 1s एंड 0s। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मखसूस पैटर्न या कोड होते हैं इनके, 1s हो गया और 0s हो गया। ये अब हमारे पास जो कंप्यूटर टाइप इक्विपमेंट होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फिर वो कहते हैं जहाँ पे हमारे पास जो रिसीवर होगा वो प्रोग्राम्ड होगा से और डिकोड करेगा किस चीज़ को, 0s को और 1s को, और कन्वर्ट कर देगा या तो साउंड में जो सिग्नल्स होंगे, अगर साउंड के सिग्नल्स होंगे तो उनको साउंड में कन्वर्ट करेगा, पिक्चर में या डेटा जिस फॉर्म में भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा डिकोड करके। सही है, राम दी हुई है, माइक्रोफोन है जो कि साउंड का सोर्स है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं वहाँ से होते हुए वो हमारे पास लेज़र तक जाएंगे, और फिर हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हमारे पास जो पास आउट होंगे तो वो होंगे डिजिटल लाइट पल्स की फॉर्म में से, और फोटो डायोड से गुजरते वो हमारे पास क्या करेंगे, अब हमारे पास वो तो लाइट की फॉर्म में जा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, और फिर हमें जो साउंड होगी वो सुनाई देने लग जाएगी। सही है, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती है साउंड। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉसेस ऑफ पावर। सही है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो पावर होता है उसका लॉस किस तरीके से हो सकता है, और उसका जो हमारे पास वो है कि लॉस ना हो, वो कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं। वो कहते हैं व्हेन लाइट सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू फाइबर्स इट सफ़र्स लॉस ऑफ पावर ड्यू टू गिवन फैक्टर्स। जब हमारे पास जो लाइट सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे फाइबर्स के थ्रू तो क्या होगा, कुछ लॉस होगा पावर का। वो किस वजह से होगा, कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है पावर लॉस बाय स्कैटरिंग एंड अब्जॉर्प्शन, यानी कि अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा, पावर लॉस हो जाएगी। वो कहते हैं व्हेन द लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग फाइबर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन सम ऑफ लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, यानी कि जब लाइट एनर्जी ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, कुछ लाइट एनर्जी हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाएगी ग्लास मीडियम के थ्रू, और कुछ हमारे पास क्या होगा, ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है उसमें इम्प्योरिटी है। सही है, और कुछ जो हमारे पास एनर्जी होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी जो हमारे पास ग्रुप्स हैं एटम्स के उनमें, जैसे कि जॉइंट्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सही है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका जो रिडक्शन है लॉस का, इस डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं उसके साथ साथ। सही है, ये रिडक्शन किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। वो कहते हैं केयरफुली मैन्युफैक्चरिंग कैन रिड्यूस द पावर लॉसेस बाय ऑब्जर्प्शन, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए उसमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि जो हमारे पास पावर है लॉस होती है ऑब्जर्प्शन के थ्रू वो कम से कम हो। फिर हमारे पास एक और रीज़न है पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के थ्रू हमारे पास होती है पावर लॉस। सही है, वो कहते हैं इफ़ द लाइट सिग्नल इज़ नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, अगर जो हमारे पास लाइट सिग्नल्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है मुकम्मल तौर पर परफेक्टली, तो क्या होगा हमारे पास, देन अ नैरो बैंड ऑफ वेव लेंथ आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो हमारे पास जो लाइट है, सही है, लाइट सिग्नल्स उसकी जो वेव लेंथ है नैरो बैंड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो दे कवर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पास इनसाइड द फाइबर्स एंड प्रोड्यूस फेज डिफरेंस। अब वो क्या होगा, ये कवर करेंगी डिफरेंट पास को जिनकी लेंथ जो होगी डिफरेंट होगी
फेबर के अंदर और प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास ऐसे फेज डिफरेंस आ जाता है ऐसे ही है। और हमारे पास वो जो टाइम होता है उनको पहुंचने का वो डिफरेंट टाइम में पहुंचते हैं। यहाँ पे डायग्राम ए में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें भी यही हो रहा है, वो डिफरेंट टाइम में पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो डिस्पर्शन हो रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए हैं। तो वो फिर कहते हैं हैविंग डिफरेंट वेव लेंथ। अब उनकी जो वेव लेंथ है वो भी डिफरेंट है हमारे पास। सो द सिग्नल रिसीव्ड इज डिस्टॉर्टेड एंड फॉल्टी। जो हमारे पास सिग्नल आ जाएंगे वो डिस्टॉर्टेड भी होंगे और फॉल्टी भी होंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इस तरह के रिडक्शन को किस तरीके से कम कर सकते हैं हम। वो कहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेप इंडेक्स फेबर कैन कंसिडरेबली बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ग्रेडेड इंडेक्स फेबर। हमें क्या करना चाहिए, ग्रेडेड इंडेक्स फेबर इस्तेमाल करना चाहिए से, ताकि हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ पावर है वो कम से कम हो। फिर वो कहते हैं द डिफरेंट वेव लेंथ स्टिल टेक डिफरेंट पाथ्स। अब हमारे पास डिफरेंट वेव लेंथ होती है वो डिफरेंट पाथ्स को टेक करती हैं एंड सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट डिफरेंट लेयर्स। अब वो क्या करती हैं, डिफरेंट लेयर्स पे उनको सफ़र करना पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो कहते हैं बट स्टिल दे आर फोकस्ड एट द सेम पॉइंट लाइक एक्स एंड वाई etc। लेकिन उनका जो फोकस होता है वो सेम पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन हो सकता है बिकॉज द स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, भला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो जो हमारे पास वेव लेंथ है वो ट्रैवल करे लॉन्गर पाथ से है देन 22 लैम्डा बट एट अ ग्रेटर स्पीड इन लो डेंसिटी पोर्शन ऑफ फेबर। और उसकी जो हमारे पास स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी और जो डेंसिटी है वो लो होगी, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और टर्म है टाइम डिफरेंस, उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं इन स्टेप इंडेक्स फेबर द ओवरऑल टाइम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट वेव लेंथ्स में बी इवोटेड 33 न्यूटन सेकेंड पर किलोमीटर लेंथ ऑफ फेबर। इनकी जो हमारे पास टोटल टाइम डिफरेंस होता है डिफरेंट वेव लेंथ का वो हमारे पास 33 न्यूटन नैनो सेकेंड पर किलोमीटर हो सकता है। वो कहते हैं बट यूजिंग का ग्रेडेड इंडेक्स फेबर। लेकिन जब हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फेबर होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो टाइम डिफरेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। कितना कम होता है, वो हमारे पास 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर के हिसाब से कम हो जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इजाज़त।